समय की गणना अभी शैशव अवस्था में थी। सतयुग का वह कालखंड जब देवता और मनुष्य के बीच की दूरियां बहुत कम थीं। हिमालय की कंदराओं से निकलकर मां गंगा जब अपनी पूरी वेग और पवित्रता के साथ धरातल पर उतरी थी, तो उनके तटों पर ऋषियों, मुनियों और स्वयं देवताओं का वास हुआ करता था। ऐसे ही एक अत्यंत शांत और अलौकिक तट पर, जहां स्वर्ण धूप की किरणें गंगा की लहरों पर नृत्य करती थीं, भगवान श्री गणेश अपनी घोर तपस्या में लीन थे। गणेश जी का ये रूप अत्यंत मनमोहक था। उनके विशाल मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा था, जो उनके ज्ञान और बुद्धि की प्रखरता को दर्शाता था। उनके लंबे कान, जो जगत की हर सूक्ष्म ध्वनि सुनने में सक्षम थे, इस समय स्थिर थे। उनकी छोटी और तीक्ष्ण आंखें बंद थीं, मानो वे संसार के कोलाहल से दूर अपनी अंतरात्मा के असीम सागर में गोते लगा रहे हों। उनका शरीर सिंदूरी आभा से दीप्तिमान था। गले में पारिजात के पुष्पों की माला थी, जिसकी सुगंध उस पूरे वन क्षेत्र को महका रही थी। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, पाश और अंकुश तो थे, किंतु इस समय वे केवल एक शांत योगी की मुद्रा में विराजमान थे। हवा के झोंके जब उनके पास से गुजरते, तो उनके शरीर पर लगा पीत चंदन का लेप अपनी सुगंध चारों दिशाओं में बिखेर देता। वे मौन थे, किंतु उनके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा चक्र और निर्मित था कि हिंसक पशु भी उनके निकट आकर अपनी सहज शत्रुता भूलकर शांत भाव से बैठ जाते थे। उसी समय गंगा के उसी तट पर देवी तुलसी का आगमन हुआ। तुलसी, जो धर्मराज की पुत्री थी, उस समय अपने यौवन के शिखर पर थी। वे अत्यंत सुंदर, संस्कारवान और चंचल स्वभाव की थीं। उनका व्यक्तित्व सात्विकता और तेज का मिश्रण था। वे गंगा स्नान के उपरांत धीरे धीरे तट की सुंदरता को निहारते हुए आगे बढ़ रही थीं। तुलसी का मन भक्ति से परिपूर्ण था, किंतु भाग्य के विधान में उस दिन कुछ और ही लिखा था। उनके वस्त्रों से उठती रेशमी सरसराहट और उनके पैरों में बंदी पाजेब की रुंझुन ध्वनि उस शांत वातावरण में एक मधुर संगीत घोल रही थी। जैसे ही उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष की छाया को पार किया, उनकी दृष्टि अचानक सामने बैठे उस दिव्य तेजस्वी योगी पर पड़ी। तुलसी के पैर ठिठक गए। उनके हाथ में मौजूद पूजा की थाली से कुछ पुष्प नीचे गिर गए, पर उन्हें इसका भान ही नहीं हुआ। उन्होंने इससे पहले कई देवों और गंधर्वों को देखा था, किंतु इस योगी में जो आकर्षण था, वह अनुपम था। गणेश जी का वह गंभीर और सौम्य मुखमंडल, उनकी विशाल काया और उनके चारों ओर फैली वह दिव्य शांति, तुलसी के हृदय में एक अपरिचित हलचल पैदा कर गई। वे अपलक गणेश जी को निहारती रहीं। उनके मन में एक विचार कौंधा, क्या कोई योगी इतना सुंदर और आकर्षक हो सकता है? यदि मेरा विवाह हो, तो केवल इन्हीं से हो। तुलसी का चित्त, जो अब तक भक्ति में लगा था, अचानक कामदेव के प्रभाव में आकर सांसारिक मोह की ओर खींचने लगा। उन्हें लगा कि शायद यह वन की एकांत साधना उनके और इस तेजस्वी देव के मिलन के लिए ही बनी है। गंगा की लहरों का कलरव जारी था, किंतु तुलसी के अंतर्मन में उठा शोर उन लहरों से कहीं अधिक तीव्र था। वे एकटक उस महायोगी को निहार रही थीं, जिनकी श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म थी कि लगता था मानो समय ठहर गया हो। तुलसी के मन में कौतूहल और मोह का ऐसा संगम हुआ कि वे भूल गईं कि एक तपस्वी की साधना में बाधा डालना वर्जित है। तुलसी धीरे धीरे गणेश जी के समीप पहुंची। उनके पदचापों की आहट से वहां बैठे मृग चौंककर हट गए, परंतु गजानन अपनी समाधि में अडिग थे। तुलसी ने देखा कि गणेश जी के वक्षस्थल पर रत्नों से जड़ित जो माला थी, वह उनके श्वास के साथ मंद मंद हिल रही थी। उस अलौकिक दृश्य ने तुलसी के संकल्प को और दृढ़ कर दिया। उन्होंने अपने कोमल स्वर में पुकारा, हे श्रेष्ठ योगी, हे दिव्य पुरुष, अपनी आंखें खोलिए। आकाश में पक्षियों का चहचहाना जैसे एक पल के लिए रुक गया। प्रकृति स्तब्ध थी। जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो तुलसी ने कुछ और निकट जाकर अपने हाथ की कंगन की ध्वनि की। उन्होंने बार बार उन्हें संबोधित किया। अंततः ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा को अपनी बाह्य चेतना में लौटना पड़ा। धीरे धीरे भगवान गणेश की पलकें हिली। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि के तेज से सामने खड़ी तुलसी एक क्षण के लिए सिहर उठी। गणेश जी की आंखों में न तो क्रोध था, न ही मोह, वहां केवल एक अथाह गहराई और करुणा का सागर था। गणेश जी ने अपनी सौम्य वाणी में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? और इस निर्जन तट पर मेरी तपस्या में बाधा डालने का क्या प्रयोजन है? क्या आप नहीं जानती कि एक साधक के लिए उसका ध्यान ही उसका सर्वस्व होता है? गणेश जी की वाणी में एक भारीपन था, एक ऐसा अनुशासन जिसने तुलसी के भीतर के चंचल वेग को क्षण भर के लिए शांत कर दिया। किंतु प्रेम जब अहंकार से मिल जाता है, तो वह विवेक को ढक लेता है। तुलसी ने अपने वस्त्रों को संभाला और साहस जुटाकर बोली, हे देव, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ।
मैं इस गंगा तट पर तप के मार्ग पर थी, किंतु आपको देखते ही मेरा मन भटक गया है। आपकी इस आभा ने मुझे अपना दास बना लिया है। मैंने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। कृपया मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपनाएं। गणेश जी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान उभरी, वह मुस्कान जो सत्य को जानने वाले किसी ज्ञानी की होती है। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, आपने अपना परिचय दिया, इसके लिए धन्यवाद। किंतु आप एक भ्रम में हैं। मैं विनायक हूं और मेरा मार्ग साधना का मार्ग है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया है। विवाह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप किसी अन्य योग्य पुरुष का चयन करें जो आपके प्रेम और रूप की कद्र कर सके। तुलसी को इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। उन्हें अपनी सुंदरता पर गर्व था और उन्हें लगा था कि कोई भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता। वे हठपूर्वक बोली, विवाह केवल बंधन नहीं, जीवन की पूर्णता है। आप जैसे तेजस्वी पुरुष को एक योग्य संगिनी की आवश्यकता है। मेरा प्रेम निस्वार्थ है, फिर आप इसे अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? गणेश जी ने धीरज के साथ कहा, प्रेम में विवशता नहीं होती देवी। मेरा हृदय केवल परमात्मा के ध्यान में रमा है। विवाह का बंधन मेरी तपस्या में अवरोध उत्पन्न करेगा। इसलिए मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। आप लौट जाएं और अपनी साधना में मन लगाएं। तुलसी का मुख क्रोध से लाल होने लगा। अपमान की एक लहर उनके हृदय से उठी। उन्हें लगा कि उनके प्रेम का निरादर हुआ है। यहीं से उस त्रासदी की नींव पड़ी जिसने युगों युगों तक गणेश पूजा के विधान को बदल दिया। गंगा के तट पर जो शांति कुछ क्षण पूर्व छाई थी, वह अब एक भारी तनाव में बदल चुकी थी। गणेश जी के इनकार ने तुलसी के भीतर के सुप्त अहंकार को जगा दिया था। उन्हें अपनी सुंदरता, अपने कुल और अपने तप पर जो गर्व था, वह इस समय आहत होकर ज्वाला बनकर धधक रहा था। तुलसी की सांसें तेज चलने लगीं। उनके नेत्रों में आंसू नहीं, बल्कि क्रोध की चिंगारियां थीं। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे गजानन, आपने न केवल मेरे प्रेम को ठुकराया है, बल्कि एक स्त्री के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। आपको अपनी इस साधना और ब्रह्मचर्य पर इतना गर्व है कि आपने मेरे समर्पण का मूल्य भी नहीं समझा। क्या आपको लगता है कि आप सदैव इसी तरह स्वतंत्र रहेंगे? गणेश जी शांत थे। वे जानते थे कि क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है। उन्होंने सौम्यता से कहा, देवी, सत्य को स्वीकार करना अपमान नहीं होता। मैंने केवल अपनी मर्यादा और संकल्प का पालन किया है। क्रोध शांत करें, अन्यथा यह आप ही को जला देगा। किंतु तुलसी अब सुनने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने अपने हाथ में गंगा जल लिया और कांपते हुए स्वर में चिल्लाकर कहा, यदि मेरा तप सत्य है तो मैं आपको श्राप देती हूँ। जिस ब्रह्मचर्य पर आपको इतना अभिमान है वह टूटेगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी साधना के विपरीत, आपके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। आप कभी उस एकांत का आनंद नहीं ले पाएंगे जिसे आपने मेरे प्रेम से ऊपर चुना है। तुलसी के मुख से निकले ये शब्द किसी वज्र की भांति वातावरण में गूंज उठे। आकाश में बादल घिर आए और गंगा की लहरों में जैसे एक उथल पुथल मच गई। एक दिव्य पुरुष को दिया गया ये श्राप नियति के पन्नों पर अंकित हो गया। गणेश जी ने देखा कि तुलसी का क्रोध उनकी अपनी गरिमा को नष्ट कर रहा है। धर्म की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए अब गणेश जी का बोलना अनिवार्य था। उनके चेहरे की वह मंद मुस्कान अब लुप्त हो चुकी थी और वहां एक कठोर सत्य ने स्थान ले लिया था। गणेश जी अपने आसन से खड़े हुए। उनकी विशाल काया और उनका तेज उस समय इतना प्रचंड था कि तुलसी अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। गणेश जी ने गंभीर गर्जना के साथ कहा, हे तुलसी, तुमने एक निष्काम योगी को बिना किसी अपराध के श्राप दिया है। प्रेम में जब हटा जाता है तो वह विष बन जाता है। तुमने अपनी मर्यादा लांघी है, अतः तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तुमने मुझे विवाह का श्राप दिया है, तो सुनो, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। तुम एक असुर की पत्नी बनोगी और तत्पश्चात तुम्हें एक पौधे का रूप धारण कर धरती पर रहना होगा। ये सुनकर तुलसी का सारा क्रोध पल भर में काफूर हो गया। असुर की पत्नी होने की बात सुनकर उनके हृदय में भय व्याप्त हो गया। वे जो अभी तक अहंकार में चूर थीं, अचानक कांपने लगीं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने साक्षात विघ्नहर्ता से ही शत्रुता मोल ले ली थी। तुलसी तत्काल गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से अब पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वे सिसकते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली थी। मैंने अनर्थ कर दिया। कृपया अपना श्राप वापस ले लें। मैं एक असुर की संगिनी कैसे बन सकती हूँ? गणेश जी करुणा के सागर हैं।
उन्होंने तुलसी को उठाया और कहा, देवी, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता, किंतु वह रूपांतरित हो सकता है। मेरा वचन सत्य होगा, परंतु अंततः तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुलसी का रुदन गंगा के शांत तट पर गूंज रहा था। अहंकार के ध्वस्त होते ही उनके भीतर की सात्विकता लौट आई थी। वे समझ चुकी थी कि उन्होंने क्षणिक आवेश में आकर न केवल अपना तप नष्ट किया, बल्कि एक महान शक्ति का निरादर भी किया। गणेश जी, जो अब शांत हो चुके थे, उन्होंने तुलसी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब दंड देने वाले न्यायाधीश की कठोरता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की ममता थी। गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे तुलसी, उठो। शोक मत करो। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे नियति का एक गुप्त उद्देश्य होता है। तुम्हारे और मेरे बीच हुआ ये संवाद भी भविष्य की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यद्यपि मेरा श्राप अटल है और तुम्हें असुर शंखचूड़ की पत्नी बनना होगा, किंतु वह असुर भी वास्तव में भगवान विष्णु का ही अंश होगा। उस बंधन के माध्यम से तुम धैर्य और पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा को प्राप्त करोगी। तुलसी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या एक असुर की पत्नी बनने के बाद मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या मैं सदैव के लिए कलंकित मानी जाऊंगी? गणेश जी ने उत्तर दिया, नहीं देवी, तुम कलंकित नहीं, बल्कि पूजनीय बनोगी। जब तुम असुर की पत्नी के रूप में अपना देह त्यागोगी, तब तुम्हारा पुनर्जन्म एक पवित्र पौधे के रूप में होगा। तुम तुलसी कहलाओगी, वह जिसे कोई अन्य वस्तु तौल न सके। तुम समस्त वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी। कलयुग में तुम्हारी उपस्थिति मात्र से घर और आंगन पवित्र हो जाएंगे। तुम भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होगी। यहाँ तक कि साक्षात नारायण भी तुम्हारे बिना भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर तुलसी को आत्मिक शांति मिली, किंतु एक जिज्ञासा अभी भी शेष थी। उन्होंने विनीत भाव से पूछा, हे विनायक, यदि मैं विष्णु प्रिया बनूंगी, यदि मैं इतनी पवित्र होंगी कि साक्षात देवों के देव मुझे शीश पर धारण करेंगे, तो क्या मुझे आपके चरणों में स्थान नहीं मिलेगा? इस प्रश्न पर गणेश जी का मुखमंडल अत्यंत गंभीर हो गया। उन्होंने एक ऐसी मर्यादा की रेखा खींची जो आज भी सनातन धर्म का अटूट हिस्सा है। गणेश जी ने कहा, तुलसी, तुमने मुझे मेरी साधना के विपरीत विवाह का श्राप दिया है। तुमने मेरे एकांत और मेरे व्रत को चुनौती दी है। इसलिए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम दोनों के मार्ग पृथक रहें। यद्यपि तुम जगत के लिए वंदनीय होगी, विष्णु की प्रिया होगी, किंतु मेरी पूजा में तुम्हारा निषेध रहेगा। जो भक्त मुझे तुम्हारी पत्तियां अर्पित करेगा, उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मेरी आराधना में केवल दुर्वा दूब घास की सर्वोपरि रहेगी। गणेश जी ने आगे स्पष्ट किया, ये निषेध केवल इसलिए नहीं है कि मुझे तुमसे द्वेष है। ये निषेध आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाने के लिए है कि प्रेम में हठ और क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। यह इस बात का प्रतीक रहेगा कि साधना के मार्ग पर चलने वाले को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। तुलसी ने नतमस्तक होकर इस व्यवस्था को स्वीकार किया। उन्होंने समझ लिया कि भगवान गणेश ने उनके श्राप को एक वरदान में बदलकर उन पर कितनी बड़ी कृपा की थी। जहां उन्हें एक साधारण असुर पत्नी बनकर रह जाना था, वहीं गणेश जी के प्रति श्राप ने उन्हें जगत पावनी तुलसी बना दिया। समय अपनी गति से बहता रहा। गंगा के उस तट पर हुई वह घटना अब एक दिव्य विधान बन चुकी थी। भगवान गणेश पुनः अपनी साधना में लीन हो गए थे, किंतु तुलसी के दिए उस श्राप ने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को सक्रिय कर दिया था। जैसा कि तुलसी ने कहा था, गणेश जी के जीवन में वह क्षण आया जब उनके अविवाहित रहने के संकल्प को चुनौती मिली। प्रजापति विश्वकर्मा की दो पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि बुद्धि और विवेक का प्रतीक थी, तो सिद्धि सफलता और पूर्णता की। जब गणेश जी के विवाह की चर्चा चली, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता की। श्राप के प्रभाव और संसार के कल्याण हेतु गणेश जी का विवाह इन दो देवियों के साथ संपन्न हुआ। यह विवाह कोई साधारण सांसारिक बंधन नहीं था, ये शुभ और लाभ के जन्म की पृष्ठभूमि थी। रिद्धि से गणेश जी को शुभ प्राप्त हुए और सिद्धि से लाभ। इस प्रकार तुलसी का वह श्राप कि गणेश जी के दो विवाह होंगे, संसार के लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। जहां तुलसी ने क्रोध में आकर उन्हें गृहस्थ जीवन में धकेलना चाहा था, गणेश जी ने उस बंधन को भी लोक कल्याण का माध्यम बना दिया। दूसरी ओर गणेश जी के प्रति श्राप के अनुसार तुलसी का जन्म धर्मध्वज की पुत्री के रूप में हुआ। उनका विवाह असुरराज शंखचूड़ से हुआ, जो पूर्व जन्म में कृष्ण के पार्षद सुदामा थे और एक श्राप के कारण असुर बने थे। शंखचूड़ अत्यंत बलशाली था और उसकी शक्ति का मुख्य आधार तुलसी वृंदा का पातिव्रत्य धर्म था। जब अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु को शंखचूड़ के वध के लिए छल का सहारा लेना पड़ा।
शंखचूड़ के अंत के पश्चात जब तुलसी को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे पुनः विलाप करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उनके पूर्व जन्म गणेश जी के साथ हुई घटना का स्मरण कराया। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, अब तुम्हारे इस भौतिक शरीर के त्याग का समय आ गया है। तुम्हारी देह गंडकी नदी के रूप में बहेगी और तुम्हारे केशों से तुलसी का पादप उत्पन्न होगा। मैं साक्षात शालिग्राम पत्थर बनकर गंडकी में निवास करूंगा और बिना तुलसी दल के कोई भी नैवेद्य स्वीकार नहीं करूंगा। तुलसी का पौधा धरती पर अवतरित हुआ। वह आंगन आंगन में पूजी जाने लगी। उनकी पवित्रता ऐसी थी कि यमदूत भी उस घर में प्रवेश नहीं करते थे जहां तुलसी का वास हो। किंतु गणेश जी का वह वचन अमिट रहा। आज भी जब मंदिरों में शंख गूंजते हैं और गणेश वंदना होती है तो भक्त बड़ी सावधानी से तुलसी को दूर रखते हैं। भक्त केवल दुर्वा दूब घास लेकर आते हैं। दुर्वा, जो नम्रता और अमरता का प्रतीक है, गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार की ऊंची डाली तुलसी का हट से बेहतर झुककर रहने वाली दूब है, जिसे स्वयं गजानन अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये कथा हमें केवल एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। अहंकार का पतन। तुलसी जैसी परम सात्विक देवी भी जब अहंकार और मोह के वश में हुई तो उन्हें दंड भोगना पड़ा। श्राप का रूपांतरण। ईश्वर की कृपा श्राप को भी वरदान में बदल देती है। गणेश जी का प्रतिश्राप ही तुलसी के अमरत्व का कारण बना। मर्यादा का पालन। गणेश जी ने दिखाया कि चाहे कोई कितना भी पूजनीय क्यों न हो, जैसे तुलसी, यदि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है तो अनुशासन के विधान में उसे स्थान नहीं मिल सकता। आज भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हम विघ्नहर्ता की स्थापना करते हैं तो तुलसी का निषेध हमें याद दिलाता है कि भक्ति में श्रद्धा के साथ साथ विवेक का होना भी अनिवार्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।